अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कोई व्यक्ति निर्धन है, किसी के पास चीज़ों का अभाव है, उसका दुखी होना, अशांत होना, चिंता में रहना तो समझ में आता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्ति आज की दुनिया में साधन संपन्न है हर प्रकार से, जिनके पास भरपूर साधन है, आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है, वह भी अशांत नज़र आते हैं, चिंता में नज़र आते हैं, वह भी शारीरिक दुख भोग रहे दिखते हैं, उनको भी बीमारियां आती हैं, उनके परिवारों में भी मतभेद चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि व्यक्ति जीवन में यही सोचता है कि मुझे पर्याप्त साधन मिल जाए हर प्रकार से तो मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूँगा। अच्छा जीवन का मतलब है सुखी जीवन, शांत जीवन, संतुष्ट जीवन। लेकिन हम क्या देखते हैं? गरीबों को, निर्धनों को, साधनों के अभाव वालों को छोड़ दें। हम मूल बात पे आ रहे हैं कि जो व्यक्ति साधन संपन्न है, वो सारे के सारे, उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे पास इतने साधन है, इसमें मेरी आयु लंबी हो जाएगी, मैं लंबी उम्र तक जीऊँगा। हम देखे हैं साधन संपन्न घरानों में भी अकाल मृत्यु होती है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इतने साधन हैं, मैं अच्छा भोजन प्राप्त कर सकता हूँ, हर चीज़ ठीक तरह रख सकता हूँ, इसलिए मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा। हम देखते हैं कि साधन संपन्न को भी रोग आते हैं, और इतना ही है कि वो ज़्यादा महंगे हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, स्पेशल वार्ड बुक कर लेते हैं, लेकिन वो भी उतने ही रोगी, बल्कि कई तो बार तो देखा गया है कि ज़्यादा रोगी नज़र आते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि उतने लोग कम भोजन के कारण से नहीं मरते या बीमार होते, जितने ज़्यादा भोजन खाने के कारण से बीमार होते हैं और शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी क्या कारण है कि साधन जिसके पीछे व्यक्ति भागता है और परमात्मा से भी साधन संपन्नता की प्रेयर करता है, वो साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति इस संसार में शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक, प्रेम पूर्वक, संतुष्ट जीवन ना तो व्यतीत कर सकता है, ना ही किसी प्रकार से अपने जीवन की आयु को बढ़ा सकता है, निरोगी काया प्राप्त कर सकता है, मन को संतुष्ट रख सकता है। तो इसका कारण ढूंढना होगा। तो हमने ब्रह्मा कुमारी में वर्षों तक जो ईश्वरीय ज्ञान लिया है, उसके आधार पर हमने पाया है कि ब्रह्मा कुमारी में बहुत से भाई बहन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्था को सेवा में दिया हुआ है, ईश्वरीय सेवा में, उसमें कम से कम 40,000 तो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, और उसके अतिरिक्त अन्य भी इससे 4-5 गुना और भाई बहन हैं जो आश्रमों को चलाते हैं। और उसके आगे चले जाएं तो कम से कम 10 लाख परिवार, वो हर प्रकार के परिवार हैं। उसमें गरीब परिवार भी हैं, अनपढ़ों के परिवार भी हैं, गांव वालों के परिवार भी हैं, नगर वालों के परिवार भी हैं, अच्छे अच्छे पद पोजीशन वालों के वो सारे के सारे परिवार हैं। उन्होंने थोड़े में, जिसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन, वो थोड़े में बहुत संतुष्टि को प्राप्त किए हुए हैं, और उनके बहुत सारे साधन तो बच जाते हैं, उनका समय भी बच जाता है, उनकी शक्ति भी बच जाती है, उनका धन भी बच जाता है, जिसको वो ईश्वरीय कार्य में लगा पाते हैं। और जो कोई भी उनको देखता है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे को, उनको एक
अजीब तरह की संतुष्टता नज़र आती है और हर व्यक्ति हैरान होता है कि इनको ऐसी कौन सी प्राप्ति है जिस कारण से ये, जिसको कहा जाता है बेफिक्र बादशाह की तरह रहते हैं। उसमें ऐसा भी नहीं कोई प्रौढ़ अवस्था के लोग जिन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया हो, बहुत सारे बिल्डिंगें बना ली हो, नहीं, बिल्कुल छोटी आयु के यंग बच्चे, यंग बहनें, यंग भाई, उनके चेहरे पर भी संतुष्टि नज़र आती है। गांव के लोग भी आते हैं, उनके चेहरे पर भी एक अजीब तरह का एक रौनक नज़र आती है, एक संतुष्टता नज़र आती है, खुशी नज़र आती है, वो नाचते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो हम अगर इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें कि दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हर प्रकार से साधन से संपन्न और फिर भी असंतुष्ट, और ब्रह्मा कुमारीज में रहने वाले लोग जो बिल्कुल साधारण, बिल्कुल ना बिल्कुल नीचा ना बिल्कुल ऊंचा, बिल्कुल मीडियम तरह का जीवन, क्योंकि यहाँ पर यही शिक्षा दी जाती है कि ना बहुत ऊंचे रहो ना बहुत नीचे रहो, सामान्य स्थिति में रहो। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में किसी को हठ नहीं करवाया जाता, किसी को फास्टिंग उपवास नहीं कराया जाता, किसी प्रकार का भी कोई जिसको कहते हैं तकलीफ़ देने वाली बात नहीं कराई जाती, फिर भी वो सारे भाई बहन थोड़े में राजी रहते हैं। इसका कारण क्या है? तो आज हम इस बात पे गौर करते हैं कि केवल साधनों का होना ही आवश्यक नहीं है, लेकिन उन साधनों को ठीक रीति से, ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक तरीके से अगर उपयोग करते हैं तभी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। अगर कोई भी नियम किसी चीज़ का है उसको हम तोड़ देते हैं तो फिर कितने भी साधन हों लेकिन उससे वो फल प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर किसी आदमी का बहुत धन बैंक में है और वो बैंक में पैसे निकलवाने चाहता है, उसको कोई बहुत ज़रूरी चीज़ खरीदनी है, कोई महंगी चीज़ खरीदनी है, मान लो उस दिन कार के ऊपर डिस्काउंट है और वो चाहता है कि मैं आज के दिन जा कर के नई कार खरीद लूँ, और वो बैंक में जाता है, लेकिन बैंक में लेट पहुंचता है और बैंक बंद हो जाता है। ये मैं पहले वक्त भी बात कर रहा हूँ, आजकल तो हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए, तो व्यक्ति को बैंक से धन निकालना है, वो धनाढ़ व्यक्ति है, पर बैंक में ज़रा सा लेट पहुंचता है और बैंक बंद हो जाता है और उसको जो खर्च करना होता है वो नहीं कर पाता, तो उसके मन में आता है कि मेरे पास इतना धन है, सारा बैंक में पड़ा है, मैं निकाल नहीं सकता। आज इस मौके पर तो मैं गरीब जैसा ही हूँ। कोई किसी को कहे कि मेरे पास बहुत धन है भाई, मुझे ये चीज़ दे दो, वो कहेगा भाई धन है तो लाओ। तो हमने ये उदाहरण दिया। हम आज कुछ ऐसे नियमों पर विचार करते हैं जिनका उल्लंघन करने के कारण व्यक्ति साधन संपन्न होते हुए भी उन साधनों का सुख नहीं ले सकता। और उसमें वो नियम हम गौर से नोट करें, क्योंकि वो नियम हमारे आजमाए हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा लेने के बाद जीवन में हमने उनको देखा है। और उसमें पहला नियम क्या है? वो ये है कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अपने लिए नहीं बनी हैं, वो दूसरों के लिए बनी हैं। सुनने को ये नियम बहुत आसान लगता है और कई लोग हैरान भी होते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप देखेंगे इस दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु है वो अपने लिए नहीं बनी है, वो दूसरों के लिए बनी है, वो केवल एक निमित्त मात्र है। जैसे किसी नाटक के अंदर मेज़ की आवश्यकता होती है तो स्टेज पर मेज़ ला के रख देते हैं। अब मेज़ केवल निमित्त मात्र है, मेज़ से नाटक नहीं चलता, मेज़ अपने लिए भी कुछ नहीं करता, मेज़ नाटक की जो कथा है उसका एक अंग है। अब हम इसका अगर उदाहरण लेते हैं तो हम देखते हैं, आँखों को ले लीजिए। अब हमारी आँखें, हम तो जानते हैं
कि आँखें हैं तो जहान है, आँखें हैं तो सब कुछ दिखता है। आँखें मनुष्य प्राणी के जीवन का एक बहुत ही अमूल्य अंग है, परंतु आँखें करती क्या हैं? आप देखेंगे आँखें बाहर की चीज़ को, व्यक्ति को अंदर उसको दर्शाती हैं। अर्थात बाहर कोई भी दृश्य आ रहा है, चाहे वो सुंदर दृश्य है, चाहे वो भयंकर दृश्य है, उसको देखती हैं और व्यक्ति को पहुँचा देती हैं। आँखों को उसमें कुछ नहीं मिलता। आँखों यानी वो एक केवल निमित्त मात्र माध्यम है कि बाहर जो देखा वो व्यक्ति को अंदर पहुँचा दिया, या व्यक्ति के अंदर कुछ भावना आई, मान लो आँखों के द्वारा व्यक्ति क्रोध करता है तो वो अंदर की भावना को बाहर पहुँचा दिया। आँखें केवल एक निमित्त मात्र एक यंत्र हैं। इसी प्रकार से आप कानों को ले लें तो हमारे कान इतने अमूल्य हैं कि कान के बगैर तो व्यक्ति दुनिया की बाहर की कोई भी अच्छी आवाज़, कोई संगीत भी नहीं सुन सकता, कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है वो भी नहीं सुन सकता। लेकिन कान बाय इटसेल्फ क्या करता है? कान बाहर की आवाज़ को अंदर पहुंचा देता है और अंदर भावनाएं पैदा कर देता है। लेकिन कान अपने लिए कान कुछ नहीं कर पाता है, उसको उससे कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, अगर आप और आगे आ जाएं तो आप एक पेड़ को ले लीजिए, एक आम का पेड़ है। अब आम का पेड़ क्या करता है? आम का पेड़ धरती से तत्व खींचकर बहुत समय लगाकर उगता है, बढ़ता है, फलता फूलता है, आखिर आम का फल पैदा करता है। अच्छा, आम का फल किसके लिए पैदा करता है? वो पेड़ तो आम खाता नहीं है, वो मनुष्यों के लिए पैदा करता है। अगर जंगल में आम के पेड़ हैं तो वो भी यूज़लेस हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य उस आम के फल को खाते हैं, पेड़ अपने फल को नहीं खाता। इसी तरह नदियां हैं, नदियों में पानी बहता रहता है, तो नदियों का पानी नदियां तो पीती नहीं हैं। तो शॉर्ट में यूँ कहें कि जैसे हमारे देश में एक बात प्रचलित है कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, इसी प्रकार से अगर आप और आगे चलें तो सूर्य है। सूर्य धरती के लिए एक प्रकार का प्राण देने वाला है। सूर्य के कारण से ही सारी वनस्पति उगती है, सारी गंदगी साफ होती है, सारे प्राणियों में स्फूर्ति आती है। तो सूर्य गर्मी और रोशनी का स्रोत है, सब जानते हैं। सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या वो गर्मी और रोशनी सूर्य अपने लिए यूज़ करता है या दूसरों को उनसे प्राप्ति होती है? तो हम देखेंगे सूर्य की गर्मी और रोशनी भी दूसरों के लिए है। आपके घर में पंखा चल रहा है, अब साधारण बात है, आप पंखे को देख लेंगे तो पंखा स्वयं को हवा देता है या दूसरों को देता है? तो दूसरों को देता है। इसलिए हम ये बात समझ लें कि हम भी, हर प्राणी, हर चीज़ अपने लिए नहीं बनी है, दूसरों के लिए बनी है। इसीलिए हम जानते हैं कि हम तत्वों को, जो प्रकृति के तत्वों को भारतवासी देवता का नाम देते हैं। सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता कहते हैं ना, अर्थात वो सुख देने वाली चीज़ें हैं। तो देने वाला, तो जिसको वो चीज़ रिसीव होती है वो तो अंदर से सुख महसूस ही करता है, उसका थैंक्स ही करता है। एक बात तो ये नियम हम समझ लें कि हर चीज़ क्योंकि निमित्त है, हम भी निमित्त हैं इस संसार में। अगर एक बाप है तो बाप बनता है तो निमित्त बन जाता है अपनी संतान के लिए, उसकी पालना के लिए, उसको अपना वर्षा देने के लिए, तो निमित्त है वो। इसी प्रकार से हर चीज़ निमित्त है। तो ये बात अगर रूल हम याद रखेंगे तो हम अपने साधनों को भी, जितनी भी संपन्नता, उनको निमित्त समझेंगे। जैसे मेरे पास कार है तो कार एक अच्छी चीज़ है, मुझे यातायात का साधन है, वो निमित्त है मुझे यातायात कराने के। लेकिन आज हम जानते हैं कि कार भी एक प्रेस्टीज का इशू बन गई है। कार, महंगी से महंगी कार
लोग खरीद लेते हैं, इससे शायद मेरी इज्जत बढ़ेगी कि बड़ी बड़ी कार वाला है इसलिए बड़ी इज्जत वाला होगा। हम जानते हैं कि जिन लोग नाजायज़ धन से धन कमाते हैं वो और भी महंगी कारें रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि किसी के घर में बहुत महंगी कार है भी, अगर पड़ोसी उससे और महंगी कार ले आता है तो उसको अपनी कार फीकी लगने लग जाती है और सारा परिवार कहता है तुम इससे भी महंगी कार लाओ। अर्थात ये साधन ईर्ष्या का विषय बन जाते हैं, कंपटीशन का विषय बन जाते हैं। इनके ऊपर व्यक्ति अपनी इज्जत समझने लग जाता है कि जिसके पास ज़्यादा साधन है वो शायद ज़्यादा इज्जतदार है। व्यक्ति अपने स्वमान को खो करके सामान के आधार पर अपना मूल्यांकन करने लगता है। और दूसरी बात एक और है, अब दूसरे असूल पर आते हैं कि ये जो साधन है, ये साधन हों भी हमारे पास तो साधनों का केवल होना किसी काम का नहीं है जब तक हम उन साधनों को उपयोग में ना लाएं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमाया है और उसने सारे देश में 12 बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं और वो कोठियाँ बहुत महंगी हैं और वो कहता है देखो मेरी 12 कोठियाँ हैं, लेकिन वो उन कोठियों का उपयोग नहीं करता, अपने ही घर में रहता है। अपने घर में भी वो एक कमरे में रहता है, एक कमरे में भी एक खाट पर सोता है। तो वास्तव में देखा जाए तो बाकी साधन उसके किसी काम नहीं आ रहे हैं, तो उनकी उपयोगिता तो है ही नहीं। इसलिए अगर बहुत अथाह साधन हैं भी, मेरे काम के वो साधन हैं जिनका मैंने उपयोग या प्रयोग किया। अगर मैं उनको उपयोग नहीं कर पाता तो वो साधन और ही मेरे लिए दुख का कारण भी बन जाते हैं। आप देखेंगे कि व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को पाता है, तो हम कई बारी देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत महंगी महंगी कारें हैं, लेकिन वो व्हील चेयर पर चलते हैं। उनके व्हील चेयर से ही उठ बैठ सकते हैं और देखेंगे कि वो अपनी कार को देखते हैं और सोचते हैं कि देखो मेरे पास इतनी बड़ी कार है पर मैं व्हील चेयर पे चल रहा हूँ। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पास इतना धन है कि खाने पीने के सारे भोजन वो उपलब्ध करा सकता है, परंतु उसको कोई हृदय रोग है या उसको कोई शुगर की बीमारी है तो डॉक्टर उसको मना कर देता है कि देखो भाई तुमने अगर जीना है कुछ वर्ष और तो तुम बिल्कुल भी मिठाई नहीं खाओगे, तुम बिल्कुल भी घी नहीं खाओगे इत्यादि इत्यादि, बल्कि तुम उसका जो वो डाइट प्रिस्क्राइब करता है तुम तो बॉइल्ड वेजिटेबल खाओगे, सूखी रोटी खाओगे। अब वो करोड़पति है, उसके बहुत साधन है, उसके सामने देखते देखते उसके सामने उसके कर्मचारी वो सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं पर वो नहीं कर रहा है, तो साधन सुख की बजाय दुख का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार से संगीत एक बहुत अच्छी चीज़ है, संगीत मन को प्रसन्न कर देता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की नौकरी टूट गई है और वो घर जा रहा है या उसको कोई बहुत ऐसी खबर आई है कि तेरा फलां व्यक्ति शरीर छोड़ गया है या फलां व्यक्ति वर्तमान समय हॉस्पिटल में दाखिल हो गया है और वो जा रहा है, तो रास्ते में कोई बहुत मधुर संगीत बज रहा है तो वो संगीत उसको खुशी देने की बजाय और ही उदासी प्रदान करेगा। इसलिए ये जो असूल है कि ये चीज़ें सिर्फ उनको इकट्ठे करने से व्यक्ति एक धोखे में रहता है कि मेरे सुख के कारण है, मेरे बैंकों में इतने करोड़ का बैलेंस है, वो होगा, वो एक मानसिक सुख है, लेकिन उसमें से कितना धन मैं उपयोग करता हूँ और ठीक तरीके से प्रयोग करता हूँ उसके ऊपर मेरा सुख निर्भर करता है। और जिसको कहते हैं ओनरशिप कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, ये और भी बड़ा धोखा है। मेरे प्राण किसी भी घड़ी निकल सकते हैं तो मैं काहे का मालिक रह गया। लोग तो मरने से पहले ही बैंक वाले भी और जायदादों के नाम
लिखवा लेते हैं कि तेरे मरने के बाद ये किसको जाएगा, तो व्यक्ति अपने आप लिख देता है। तो इसलिए खाली इन चीज़ों का होना, बहुतायत में होना अच्छा नहीं है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा प्रयोग कर लेता है, और ज़्यादा प्रयोग भी हानिकारक होता है। जैसे आम तौर पे कई व्यक्ति ज़्यादा भोजन खा लेते हैं या ज़्यादा पौष्टिक भोजन खा लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भोजन खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस भोजन को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और उस कारण से उनके अंदर बीमारी पैदा होती है। फिर वो दवाइयाँ खाते हैं, डाइजेस्टिव खाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो भोजन पच पाता है। फिर वो भोजन शरीर से निकलता नहीं है, फिर वो लैक्सेटिव खाते हैं। अर्थात किसी चीज़ का अधिक उपयोग करना वो भी हानिकारक हो जाता है। इसलिए ये जो असूल है, एक तो दूसरा असूल याद रखना चाहिए, तीसरा और भी है। वो ये है कि वही चीज़ हमको सुख भी दे सकती है और हमको दुख भी दे सकती है। हमारा बेटा तो हर एक को प्यारा होता है, बच्चा हर एक को प्यारा होता है। जिसके घर में बच्चा नहीं होता वो मन्नत मांग के बच्चे की मन्नत मांगता है। किसी बहुत धनाढ़ के घर में बच्चा होता ही नहीं तो अडॉप्ट करता है, धर्म का बच्चा लेता है, गोद का बच्चा लेता है कि मेरा इतना धन है, आखिर इसका वारिस कौन होगा, नहीं तो सरकार को चला जाएगा। इसलिए हम देखेंगे कि वही चीज़ है, वो बच्चा व्यक्ति के हो गया, वही बच्चा व्यक्ति की इज्जत को मिट्टी में भी मिला सकता है, और वही बच्चा पिताजी की इज्जत को बढ़ा भी सकता है। इसी प्रकार से धन है, मैंने बहुत अच्छी गोल्डन ज्वेलरी बनाई, उसमें डायमंड लगाए, वही गोल्डन ज्वेलरी डायमंड वाली मेरी शान भी बढ़ा सकती है, मैं पहन के जाऊं, माताएं पहन के जाएं, और वही उसकी गर्दन भी कटवा सकती है। तो आज आप क्या देखते हैं कि लोग असली ज्वेलरी को लॉकर में रख देते हैं और नकली पहन के जाते हैं। ये भी कैसी विडंबना है कि आप अपनी असली चीज़ का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वही चीज़ सुख और दुख का कारण बन सकती है। कोई ये समझे कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं। कुदरत का असूल ही कुछ ऐसा बना हुआ होता है कि किसी भी चीज़ की पर्याप्त मात्रा में प्रयोग वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी चीज़ को ओवर यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने स्वाद का एग्जांपल दिया, या अंडर यूज़ करते हैं, आलस्य के कारण, अलबेलेपन के कारण व्यक्ति अपने साधनों का यूज़ ही नहीं करता है, या उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसे कई लोग होटल में जाके रहते हैं तो अपना बूट होटल के चद्दर से साफ़ कर लेते हैं कि ये तो मेरा चद्दर थोड़ी है। वो ये नहीं देखते कि हर एक व्यक्ति ऐसे करता होगा, तो अपने मर्यादा को तोड़ते हैं कि आखिर इसमें दूसरे व्यक्ति ने भी आके रहना है। इसी प्रकार से कोई तो अपने साधनों का अब्यूज़ कर लेता है, यानी दूसरे का शोषण कर लेता है। किसी को कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती है, वो उसके बहाने से किसी नारी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, किसी से धन लेने की कोशिश करता है। तो ये साधन बहुत एक नाजुक चीज़ है, इनका केवल सदुपयोग ही और प्रॉपर मात्रा में उपयोग ही व्यक्ति को सुख दे सकता है। जैसे शरीर के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा ज़रा सी होती है, अगर मैग्नीशियम बढ़ जाए तो भी नुकसान करता है, और अगर कोई इसी प्रकार से हर चीज़ के अंदर चीज़ की मात्रा लिमिटेड होती है। आप भोजन भी बनाते हैं, उसमें नमक की मात्रा लिमिटेड होती है। ज़्यादा नमक हो जाए तो भी भोजन खराब हो जाता है, कम नमक हो जाए तो भी भोजन अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो व्यक्ति साधनों के प्रभाव में आ जाता है वो समझता है कि ज़्यादा साधन है तो ज़्यादा प्रयोग करें, इस कारण से वो दुखी रहता है। इसलिए जीवन के अंदर हमें इन बातों को समझते हुए कि मैं निमित्त हूँ, इस बात को जानते हुए हमें देने का अप्रोच रखना चाहिए। जब सूर्य भी देता है, पेड़ भी देता है, नदी भी देती है, मैं भी दूँ, तो देने से क्या होगा कि हमें
हम दूसरे को सहयोग देंगे, दूसरे की मदद करेंगे, वो हमें आशीर्वाद का हार पहनाएगा, दुआएं देगा। ये इसी से हमारा जीवन अंदर से मन प्रफुल्लित रह सकता है, जीवन खुश रह सकता है। हम थोड़े में राज़ी रह भी सकते हैं और दूसरों को राज़ी कर भी सकते हैं। ओम शांति।